सत साहिब, आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम कुछ मोक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे क्या दो संतों की बातें लेकर आएंगे। हम अपने गुरु जी की भी लाएंगे और उनकी। आज हम बागेश्वर धाम और संत रामपाल जी के बीच ये सत्संग रखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आप देखिएगा, पहले बागेश्वर धाम वालों की वीडियो देखते हैं कि क्या कहते हैं। सही है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इधर उसने कहा कि हमको मोक्ष पाना है, तो हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बताओ मोक्ष कैसे मिलेगा। तो दार्शनिक नागार्जुन ने कहा कि क्या कर सकते हो तुम मोक्ष पाने के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं बड़े उतावले, बोले हम प्राण दे सकते हैं, मर भले ही जाएं, पर मोक्ष पाना है, चाहे प्राण चले जाएं, पर हमें मोक्ष पाना है। तो नागार्जुन हंस गए कि मरना इतना सस्ता नहीं है कि तुम मरने की बात कर रहे हो, ये बहुत छोटी बातें मत करो, सीधी सीधी बात करो कि कैसे आप प्राप्त करना चाहो। वो तो कहे वो आदमी कुछ पागल टाइप के लोग, बहुत कुछ भी करवाओ, मोक्ष चाहिए हमें, मुक्त होना है। नागार्जुन ने कहा आप एक काम करो, सामने जो गुफा है, उस वक्त उन्होंने सामने देखा कि एक भैंस खड़ी थी, भैंस। तो भैंस की तरफ देख करके कहा कि तुम उस गुफा में जाकर प्रवेश करो, 3 दिन तक सोना नहीं, कुछ खाना नहीं, भैंस का चिंतन करो। वो साधक बड़ा हंसने लगा, भाई भैंस के चिंतन से भी कोई मुक्त होता है क्या। लेकिन उस दार्शनिक ने विचार किया कि पहले देखें तो कि इसकी सोच कितनी प्रबल है। लेकिन गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा। तो जिसे मोक्ष पाना था वो सामने की गुफा में प्रवेश हो गया, और जो क्रिया बताई थी कि 3 दिन तक ना कुछ खाना है ना सोना है, सिर्फ भैंस का चिंतन करना है कि मैं भैंस हूं, सींग है मेरे, पूंछ है। था आदमी हमारे तुम्हारे जैसा। गुफा में 3 दिन तक दिन ना रात अनवरत यही चिंतन करता रहा, मैं भैंस हूं, मेरे सींग है, मेरे पूंछ है, और बस। व्यक्ति जब सोता नहीं है तो स्वप्न जो है, जागते भी कई बार स्वप्न आने लगता, और बहुत दिनों तक जब जागता रहता है व्यक्ति, तो स्वप्न फिर शरीर पर हावी हो जाते हैं। उसका सपना यही था, मोक्ष पाना है, पर गुरु आज्ञा लगी, मैं भैंस हूं, मेरे सींग है, मेरे पूंछ है। 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब वो गुफा से बाहर निकलना चाहा तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही गुफा से बाहर निकलना चाहा तो गुफा से बाहर निकलने के पहले भी वो अनुभव कर रहा कि उसके सींग निकल आए, वो गुफा के दरवाजे में फंस रहे। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, अब बड़ा हैरान। 3 दिन पहले वो मानव की भांति खूब बड़े आराम से भीतर पहुंच गया था। 3 दिन सोच करते करते ऐसी विचित्र स्थिति हुई कि वो क्या देख रहा कि उसके सींग गुफा के दरवाजे में फंस रहे, बाहर नहीं जा पा रहा। अब बड़ा हैरान। अब वो आवाज भी निकाले तो भैंस जैसी निकली। अब तो और बड़ा परेशान। नागार्जुन जी जैसे ही आवाज भैंस की सुनी तो समझ गए घटना घट गई। वो भीतर गए, दौड़े दौड़े, और कहा निकलो बाहर। तो बोला मैं निकलूं कैसे, दरवाजा छोटा है, पहले इसे फोड़वाओ, पहले दरवाजा बृहद कराओ, बड़ा करो, बड़ा करो। तो हंसने लगे वो नागार्जुन कि दरवाजा तो बहुत बड़ा है। अरे बोले कैसे बड़ा है, मेरे सींग इसमें लग रहे हैं। नागार्जुन बड़े जोर जोर से हंसने लगे। जब 2-3 बार थपकी मारी, हलाया डुलाया, अरे भाई जागो, कोई सींग मींग नहीं है, कोई पूंछ नहीं है तुम्हारे, तुम ज्यों के त्यों हो। तब थोड़ी सी चेतना उसके अंदर आई। गुरु के द्वारा प्रदत्त शब्दों से उसके अंतर्मन में भैंस का चिंतन करते करते भैंस जैसे भाव प्रकट हो गए। अपने आप को वो भैंस मानने लगा। विचित्र बात तो यह है कि उसकी आवाज फिर मानवों जैसी नहीं बची, उसकी आवाज भी भैंस जैसी हो गई। 3 दिन बाद जब यह घटना घटी
तो नागा अर्जुन ने अपने शब्दों में लिखा कि 3 दिन की मंथन से, 3 दिन की विचारधारा से जब एक साधारण मानव भैंस बन सकता है, तो आप 2-4 साल किसी लक्ष्य को पाने के लिए मंथन करो, निश्चित है आप वैसे ही बन जाओगे और वो लक्ष्य भी प्राप्त करोगे। शायद आपको हमारी भाषा समझ आई हो। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि पिता के नाम से बहुतों पुत्रों को जाना जाता है, गुरु के नाम से बहुतों शिष्यों को जाना जाता है। आज से ही प्रण लेकर पंडाल से तुम उठना, ऐसा काम तुम्हें करना है कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु को जाना चाहे। और कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचो कि असंभव है तो मूर्खता है, आप सठता है। तुम बहुत कामचोर हो, नंबर 1 के आलसी हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि महाराज बहुत मुश्किल है। इस संसार में मुश्किल कुछ नहीं है शब्द के अलावा, कुछ भी मुश्किल नहीं शब्द के अलावा। गांव के गड़ा में छोटे से गरीब ब्राह्मण के परिवार में एक नालायक निकम्मा व्यक्ति जिसका नाम धीरेंद्र है, गुरु की कृपा से जब वो लंदन गड़ा से जा सकता है, तो क्या तुम भारत में पूरे में नहीं पहुंच सकते? मुश्किल मात्र एक शब्द है। तुमने बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं तो मुश्किल है, ये सोच लिया, ये विचारधारा बना ली, तुम्हारे पास और कुछ जवाब देने के लिए है नहीं। महाराज जी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। वो कहाँ के, वो माझी का एक समाचार पत्र में हम पढ़ रहे थे, पहाड़ को काट करके उसने पानी लाया। कहाँ के साहब बोलो? बिहार के जीतराम, कौन माझी? दशरथ माझी जी न जाने कितने फीट की पहाड़ को काटकर जब वो पानी अपने गांव में ले आए, एक अकेला व्यक्ति ये कर सकता है, तो तुम्हारे साथ तो गुरु का बल है, हनुमान जी का बल है, बागेश्वर बालाजी का बल है, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? इन्होंने संत ने इसी प्रकार बताया कि ऐसे साधना करनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कि कहानी के तौर पे बताया, ठीक है, कहानी के तौर पे बताया, बट इनका तरीका अलग था। अब हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी का देखते हैं, हम गुरुजी की संत रामपाल जी की शिष्य हैं, तो अब उनका सत्संग देखते हैं, फिर उनके बाद, ठीक है। 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बहकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख गणा हो जाता है, क्योंकि वो मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है, इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा कोई सिद्ध पिद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात कितना, फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, ये नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी होते सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियाँ जलाया करते थे, अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फूं फूं आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम।
और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीव भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री आए थे, सहश्री चले गए। तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए और सत्संग किया करते थे, वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। कि हमने दोनों संतों के बीच में वीडियो रखी और मतलब कि आपने दोनों की बातें सुनी, आपने सारी वीडियो देखी, ठीक है। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी ने जो तरीका बताया, मतलब कि इनकी काफ़ी और वीडियो बट काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो ली थी जिससे कि मैं आपको एक छोटे से कंसेप्ट में दिखा सकूं। लेकिन अब मैंने ये वीडियो दिखाई और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक करें और शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सत साहिब।